माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत समान होता है। जन्म से लेकर 6 माह तक शिशु को केवल माँ का दूध ही पिलाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड कॉमन पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर पे। तो आइए शुरू करते हैं। हमें ब्रेस्ट फीडिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए? जैसे आप बच्चा डिलीवर करते हैं, एज सून एज़ पॉसिबल आपको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो पहला मिल्क होता है मदर का, जिसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो हल्का येलोइश कलर का होता है या वाटरी होता है, वो उसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं ज़्यादा मात्रा में, जो बच्चे के थ्रू आउट लाइफ में उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उसको बीमारियों से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कर दें। डिलीवरी के तुरंत बाद हमें ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए? देखिए, 2 केसेस होंगे। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, मतलब आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है डिलीवरी का और आप डिलीवर कर रहे हैं, तो डिलीवरी के पहले ही हमारा जो ब्रेस्ट मिल्क है वो एक्चुअली जो हमारा ब्रेस्ट है वो मिल्क तैयार कर लेता है। इवन डिलीवरी के पहले भी कुछ लोग अपना जो कोलोस्ट्रम है वो एक्सप्रेस करके रखते हैं उसको, कि अगर डिलीवरी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो या फिर सी सेक्शन डिलीवरी हो और तुरंत अवेलेबल ना हो पाए, तो कोई दूसरा पर्सन बच्चे को कोलोस्ट्रम फीड करा दे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस केस में अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी होता है तो ऐसा नहीं होगा कि आपको ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो रहा है, तो आप नॉर्मल डिलीवरी के तुरंत बाद ब्रेस्ट फीड बच्चे को करा सकते हैं। दूसरा कंडीशन होगा कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया और आपको सी सेक्शन के लिए जाना पड़ रहा है आपका टाइम कंप्लीट होने के पहले। इस सिचुएशन में ये हो सकता है कि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बनने में कम से कम 24 आवर्स का समय लग जाए। तो इस समय जब आपको आपका ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो रहा है बच्चा डिलीवर करने के बाद, इस टाइम पीरियड के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं और आप यूज़ कर सकते हैं फार्मूला मिल्क। सिर्फ फार्मूला मिल्क यूज़ करना चाहिए, गाय का या भैंस का दूध बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए। फार्मूला मिल्क भी आप जब यूज़ करेंगे तो आप उसको कैसे यूज़ करेंगे? आप कटोरी चम्मच में घोल के बच्चे को चम्मच के थ्रू देंगे, उसको बॉटल से नहीं देंगे। अब बच्चे को बॉटल से दूध क्यों नहीं देंगे? बच्चे को बॉटल से दूध देने पर बच्चे को निपल कन्फ्यूजन हो जाता है। ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है, ये एक बहुत ही सीरियस चीज़ है। निपल कन्फ्यूजन क्या होता है? जब आप बच्चे को, न्यू बॉर्न बेबीज़ को या 1 से 2 महीने के बच्चे को बॉटल से दूध पिलाते हैं, तो बच्चा बॉटल से दूध पीने का आदी हो जाता है। और फिर जब आप स्विच करना चाहते हैं बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के लिए, तो बच्चा लैच नहीं कर पाता, क्योंकि उसको निपल कन्फ्यूजन हो जाता है। उसको ये लगता है कि जिस बॉटल के निपल से वो दूध पी रहा है वो उसके माँ का निपल है, और वो लैच करने से, वो दूध पीने से मना कर देता है, रेजिस्ट करता है दूध पीने को। ये है निपल कन्फ्यूजन, और ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होता है जब आप बच्चे को बहुत ही छोटे एज में बॉटल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो प्लीज़ आप बच्चे को बॉटल इंट्रोड्यूस ना करें। क्या हो अगर बच्चा लैच नहीं कर पाए? तो देखिए, जो ब्रेस्ट फीडिंग है, ये ब्रेस्ट फीड कराना माँ के लिए भी एक सीखने वाली चीज़ है। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस हैं जो आपको प्रेगनेंसी वाले टाइम में मेरे समझ से लेना चाहिए। जो लोग आपको सिखाते हैं वो लोग आपको सिखाते हैं कि आपको किस तरीके से ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, क्या क्या पोजीशंस होना चाहिए बच्चे को पकड़ने का, ताकि वो इजीली लैच कर पाए। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब अगर आप पुराने ज़माने की चीज़ें देखें, पुराने लोगों को देखें, तो वो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो कोई सीखने सिखाने वाली चीज़ नहीं है, ये हो जाता है। मतलब बेबी होगा, वो पीना सीख जाएगा, आप पिलाना सीख जाएंगे उसको, ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। बट एक्चुअली ये प्रॉब्लम आती है, कुछ केसेस में ये प्रॉब्लम आती है जब बच्चा लैच नहीं कर पाता, आपको उसकी पोजीशंस चेंज करनी होती हैं, आपको बहुत ट्राई करना होता है, और तब जाके आपका जो बच्चा है वो लैच कर पाएगा। तो आपको गिव अप नहीं करना है। हो सकता है कि बच्चा तुरंत लैच नहीं कर पा रहा है, एक दिन आप ट्राई करें, दूसरे दिन ट्राई करें, तीसरे दिन ट्राई करें, आप ट्राई करते रहें, पोजीशंस चेंज करते रहें। आप अपने फीडिंग जो कंसल्टेंट है उससे बात कर सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि बच्चे को किस तरीके से फीड कराया जाए। तो आपको अगर बेबी लैच नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बेबी को आपको कोशिश नहीं करना है, फिर आपको स्विच कर देना है दूसरे दूध में। आपको बेबी को लैच कराने के लिए, दूध पिलाने के लिए ट्राई करते रहना है। इन बिटवीन अगर वो लैच नहीं कर पा रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपना मिल्क एक्सप्रेस करके बच्चे को दें। इसके लिए आजकल मार्केट में आपको बहुत सारे अच्छे ब्रेस्ट पम्प अवेलेबल हैं, और
आप नॉर्मल मैनुअल ब्रेस्ट पंप भी यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेस्ट पंप भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही बहुत कन्वीनियंट है यूज़ में, उससे कोई पेन भी नहीं होता और अच्छे से दूध आप एक्सप्रेस करके फिर बच्चे को पिला सकते हैं जब तक कि वो लैच करना ना सीख जाए। अगला सवाल है कि बच्चा हर घंटे में दूध पीने के लिए मांग रहा है, तो क्या इससे ये मान लेना चाहिए कि मेरा मिल्क सप्लाई जो है वो कम है और मुझे ऊपर का दूध भी बच्चे को देना चाहिए? देखिए, इसका सीधा सा जवाब है नहीं। सिर्फ ये एक पैरामीटर नहीं है ये तय कर लेने का या इस निष्कर्ष पे पहुंच जाने का कि आपको मिल्क कम हो रहा है इसीलिए बच्चा हर घंटे में दूध पीने के लिए मांग रहा है। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको आदत होती है लंबे ड्यूरेशन तक सोने की, और क्या है जब वो लैच करता है, वो ब्रेस्ट फीड करते रहता है तो उसे एक कोजीनेस फील होता है, गर्माहट महसूस होती है और वो थोड़ा पीता है और फिर वो सो जाता है। मोस्ट केसेस में ये होता है, मोस्टली ये होता है। तो जो उसका एक्टिव फीडिंग का ड्यूरेशन होता है, सपोज़ आप उसको फीड करा रहे हैं, वो आधे घंटे से फीड करा है या 20 मिनट से फीड करा है, आपको लग रहा है कि आपने आधे घंटे फीड कराया, बट एक्चुअल में जब आप उसकी एक्टिव फीडिंग देखेंगे तो शायद वो 5 मिनट या 10 मिनट का होगा। इसका ये मतलब हुआ कि बच्चा सक कर रहा है, फिर वो सो जा रहा है, फिर वो सक कर रहा है, थोड़ी देर बाद फिर वो सो जा रहा है, मतलब वो लाइट स्लीप में है। और कुछ बच्चे पीते हुए, मतलब जो उनका एक्टिव फीडिंग टाइम पीरियड है वो कम होता है, भले वो 20 मिनट पी रहे हैं लेकिन वो कम पी रहे हैं, वो धीरे पी रहे हैं या वो बीच में सो जा रहे हैं, और जो उनका पेट है वो पूरा नहीं भरा है, वो आधा ही भरा है, पर वो नींद में चले गए हैं। क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं वो ज़्यादा सोना पसंद करते हैं और ज़्यादा सोते ही हैं। और आपको ये लगता है फिर 1 घंटे में जब उनका पेट पूरा खाली हो जाता है तो फिर वो उठ जाते हैं और दूध पीने के लिए मांगते हैं। फिर आपको ये लगता है, या हो सकता है कि जिन लोगों ने ये सिचुएशन नहीं देखा है, जिन लोगों के बच्चों के साथ ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ है, जिनके बच्चे एक्टिव फीडर रहे हैं हमेशा से, 5 मिनट 10 मिनट में जिन लोगों ने फीड कर लिया हो और 2.5 घंटे 3 घंटे सोते हैं, वो लोग जब ये सिचुएशन आपके साथ देखते हैं तो वो ज़रूर आपको राय दे देते हैं कि अरे 1 घंटे में बच्चा उठ रहा है, हर घंटे पीने के लिए मांग रहा है, इसका मतलब तुम्हारा जो है ब्रेस्ट मिल्क कम हो रहा है, तुमको दूसरे ऊपर का दूध भी पिलाना चाहिए। फिर आप क्या करते हैं कि आप उनकी बात मान लेते हैं, आप फार्मूला मिल्क घोल के उनको दे देते हैं और उसके बाद आपका बच्चा 3 घंटे के लिए सोता है, और फिर सामने वाले सही अपने आप को साबित कर लेते हैं कि देखा, हमने तो बोला था, आप देखो ऊपर का दूध पिलाए तो बच्चा 3 घंटा सो रहा है। तो इसका कंसेप्ट ये नहीं है। एक्चुअली जब आप फार्मूला मिल्क पिलाएंगे तो वो बच्चे को डाइजेस्ट करने में बहुत समय लगता है। मदर का मिल्क जो होता है वो बच्चे के लिए इजीली डाइजेस्टेबल होता है। वो 30 ml बेबी मदर का मिल्क ले रहा है और 30 ml फार्मूला मिल्क ले रहा है, तो बेबी 30 ml मदर मिल्क को जल्दी पचा लेगा। हो सकता है वो 1 घंटे में पीने के लिए मांग ले, और जबकि 30 ml फार्मूला मिल्क को 2 घंटे के बाद भी हो सकता है उसको भूख ना लगे। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि आप बाहर का दूध दे रहे हो और वो 3 घंटे तक फिर दूध पीने के लिए नहीं मांग रहा है, आराम से सो रहा है, रो नहीं रहा है, तो इसका ये मतलब है कि आपको दूध कम हो रहा है। इन शॉर्ट अगर हम एक निष्कर्ष पे पहुँचे तो इसका ये मतलब है कि सिर्फ ये एक पैरामीटर नहीं है जिससे आप ये मान लें या तय कर लें कि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो कम हो रहा है। हो सकता है आपको ब्रेस्ट मिल्क कम हो रहा हो, लेकिन इसके साथ और दूसरी चीज़ें भी देखी जाती हैं कि क्या बच्चे के होंठ में ड्राइनेस है, क्या बच्चे का वेट नहीं गेन हो रहा है, क्या बच्चा चिड़चिड़ा है, हमेशा ही चिड़चिड़ा रह रहा है। बच्चे को ऊपर का दूध देने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपको एक्चुअल में मिल्क कम हो रहा है, डॉक्टर को ये लगता है, तो डॉक्टर आपको कुछ सप्लीमेंट्स देंगे। जैसे मुझे सप्लीमेंट दिया था डॉक्टर ने, ये गैलेक्ट, इसमें शतावरी है। मैंने बहुत सारे डब्बे लिए थे, ये सुबह और शाम में मुझे 2-2 चम्मच दूध के साथ पीना होता था, और ये एक्चुअली बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा भी मैंने 2-3 चीज़ें यूज़ की थी। 2-3 अलग-अलग तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं इस तरह के, पर मेरे लिए मैंने 2-3 प्रोडक्ट्स यूज़ किया, उसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो ये गैलेक्ट ही लगा था। ये टेस्ट में भी अच्छा है और इससे मुझे बेनिफिट भी काफ़ी दिखाई दिया, तो मैंने ये कंटिन्यू किया। आप अपने डॉक्टर से पूछें इसी तरह से, और किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले सिर्फ खुद से ये ना मान लें, या अपने क्लोज रिलेटिव या घर के लोग या मम्मी या दादी या चाची कोई बोल रहे हैं तो आप ये ना मान लें कि आपको दूध कम हो रहा है, क्योंकि हो सकता है उनको एक्सपीरियंस है लेकिन उन्होंने ये सिचुएशन देखा ही ना हो पहले, इसलिए उनको नहीं पता हो सकता, सारी चीज़ें नहीं पता हो सकती उनको। तो किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। मेरे साथ भी ये सेम केस हुआ था, जब मेरा बच्चा भी ऑलमोस्ट हर घंटे दूध पीने के लिए मांगता था। फिर मुझे ऐसा लगता था कि ये हर घंटे क्यों दूध पीने के लिए मांग रहा है, और मेरा जो बेबी था वो हुआ था सितंबर में, और सितंबर एंड से ही हल्का हल्का ठंड यहाँ पर शुरू हो जाता है जहाँ पर मैं रहती हूँ।
तो उसका जो होंठ भी था हल्का हल्का सा ड्राई हो रहा था और वो हर घंटे दूध पीने के लिए मांग रहा था। तो मुझे मेरे ही फैमिली मेम्बर किसी ने कहा कि हो सकता है दूध कम हो रहा होगा तुझे, इसलिए वो हर घंटे दूध पीने के लिए मांग रहा है, उसका पेट नहीं भर पा रहा होगा और उसका होंठ भी थोड़ा ड्राई हो रहा था। तो क्या होता है कि हम डर जाते हैं कि अरे बच्चे का पेट नहीं भर पा रहा है, क्या होगा, उसको प्रॉब्लम हो जाएगा, उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा अच्छे से। फिर मैंने ये गलती की कि मैंने डॉक्टर से बिना कंसल्ट किए ये मान लिया कि चलो देखते हैं कि कहीं मतलब ऊपर का दूध पिला के देखते हैं कि हाँ बेबी को सच में, बेबी जो है वो, मतलब मेरा दूध जो है वो बेबी के लिए सफिशिएंट नहीं हो रहा है, ऊपर का दूध पिला के देखते हैं। फिर मैंने क्या किया, फार्मूला मिल्क पिलाया तो मेरा बेबी 3 घंटे तक सो रहा है। मैंने मान लिया। नॉलेज नहीं होने से ये चीज़ें होती हैं कि हम मान लेते हैं। और क्योंकि मेरा पहला बेबी था तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, और हमारे जो बड़े घर के लोग होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि उन्हें सारी चीज़ें पता होंगी, वो ये बोल रहे हैं तो मतलब वो सही बोल रहे होंगे। बट द रियलिटी इज़ कि अगर वो इस सिचुएशन में कभी गए ही नहीं हैं, अगर वो उन्हें कभी पीसीओडी नहीं रहा हो, या उन्हें कभी लो मिल्क सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं रहा हो, उन्होंने जब हमें पाला हो और हमें देखा हो कि भाई 10 मिनट में ही हम पी के 2-2 ढाई-ढाई घंटे सो रहे हैं, तो उन्हें कैसे पता होगा कि इसके अलावा भी एक सिचुएशन हो सकता है। तो मेरे साथ ये कंडीशन हुआ कि मैंने बेबी को अपने ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ फिर मैंने फार्मूला मिल्क भी देने लगा। अब क्या है कि हर फीड के बाद मुझे फार्मूला मिल्क देना होता था उसको, क्योंकि वो 3 घंटे सो रहा था, तो फीडिंग का जो फ्रीक्वेंसी था वो कम हो गया। मतलब पहले हर घंटे में मैं फीडिंग कराती थी बेबी को, और उसके बाद अभी क्या है कि 3 घंटे के बाद मुझे फीडिंग कराना हो रहा है, 2.5 घंटे के बाद फीडिंग कराना हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कम हो गया। मतलब दिन में अगर के शायद वो 8 बार 9 बार फीड कराना उसको हो गया। तो इससे क्या हुआ कि इससे मुझे जो लॉस हुआ वो मैं बता रही हूँ कि, और मैंने दूसरी गलती ये की कि मैंने बॉटल इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि अब मुझे बार बार उसे पिलाना पड़ता था। और दूध जब आप बनाएंगे कटोरी में और ख़ासकर ठंड के समय में, तो वो ठंडा हो जाता है, बच्चा तो धीरे धीरे पिएगा, वो ठंडा हो जाता है। फिर आप गर्म पानी नीचे रखो और जैसे डबल बॉयलर यूज़ करते हैं वैसे ऊपर कटोरी में दूध रख के फिर उसको गर्म करके हम उसको पिलाते हैं। पर ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है, तो इसलिए हमें लगा कि बॉटल यूज़ कर लेते हैं। आजकल तो बाज़ार में बहुत अच्छे बॉटल्स आते हैं। मुझे जितना पता था ये था कि बॉटल इसलिए यूज़ नहीं करने देना चाहिए क्योंकि जो सिलिकॉन होता है उससे बच्चे के दांत खराब होते हैं। पर मैंने और सर्च किया, मैंने इसी वे में सर्च किया कि ऐसे बेस्ट बॉटल्स की जिससे बच्चे के दांत खराब होते हैं क्या। निपल कन्फ्यूजन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, मेरे घर के किसी इंसान को निपल कन्फ्यूज वर्ड भी नहीं पता था, तो हमने वैसा कुछ ढूंढा भी नहीं। तो हमने देखा कि हाँ नहीं, आजकल बहुत अच्छे अच्छे बॉटल्स आ रहे हैं जिससे बच्चे के दांत पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हमने बड़े अच्छे ब्रांड का बॉटल ख़रीदा और उसको इंट्रोड्यूस करा दिया। अब उसके बाद ये हुआ कि बच्चा जो पहले मेरा मिल्क पीता था वो धीरे धीरे उसने मिल्क पीना बंद कर दिया, वो सिर्फ बॉटल से दूध पी रहा है। मैं समझ नहीं पाई। फिर मैंने सर्च किया कि भाई बच्चा दूध पीने के लिए रेजिस्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ। नया टर्म निकल के आया, निपल कन्फ्यूजन। अब मुझे लगा ये क्या नया टर्म है। फिर मैंने देखा अच्छा ये होता है, जब आप बच्चे को बॉटल से दूध पिलाने लगते हैं तो निपल कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चे को, फिर वो माँ का दूध पीने के लिए रेजिस्ट कर देता है। अब उस समय जो मेरा ब्रेस्ट मिल्क है मैं उसे एक्सप्रेस करके बच्चे को देने लगी, क्योंकि उसे अब बॉटल फीड की आदत हो गई थी। मैं एक्सप्रेस करके उसे देने लगी और मैंने ये नोटिस किया गैलेक पीने के बाद भी, और जो है टाइमली अपना ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करने के बाद भी मेरा जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई था वो कम होने लगा। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा इफ़र्ट लगा वापस से अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड में स्विच करने के लिए। तो हाँ, अगर आपके बच्चे को निपल कन्फ्यूजन हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब बच्चा सिर्फ बॉटल फीड करेगा। बच्चे को वापस से आप ब्रेस्ट फीड कराना शुरू करा सकते हैं, सिखा सकते हैं, लेकिन ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको महीने 2 महीने भी लग सकते हैं, आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और मैं इसमें सक्सेसफुल हो गई। मतलब मैंने अपना सब कुछ छोड़ के, मुझे लगता है सिर्फ मैं इसी चीज़ में कंसंट्रेट करने लगी कि मेरे लिए मेरे बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि मेरा ब्रेस्ट मिल्क जो मैं एक्सप्रेस करके दे रही हूँ तो उससे डिक्रीज़ हो रहा है ब्रेस्ट मिल्क। जो मुझे लगता था कि मुझे डर था ये कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा 6 महीने होने से पहले जो मेरा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसलिए मुझे अपने बच्चे को दूध पिलाना था, और मैं इसमें बड़ा मुझे सक्सेस मिला कि वापस से मेरा बच्चा
ब्रेस्ट फीड करना शुरू कर दिया। और उसके बाद ऐसा है, आज के समय भी मैं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ। आज मेरा बच्चा 15 मंथ्स का हो गया है और मैं अपने बच्चे को आज भी ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ और बॉटल फीड भी करा रही हूँ। वो बॉटल से भी पी लेता है और ब्रेस्ट फीड भी करता है। अब उसको दोनों फीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ब्रेस्ट फीड के लिए गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, किसी भी सिचुएशन में नहीं। अगर किसी भी कारणवश आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं, आपकी सर्जरी हुई है, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपको कोई अदर प्रॉब्लम है कि आप नहीं करा पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको अपने आप में गिल्ट फील करना चाहिए कि अरे मैं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाई। कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाएंगे तो आपका बच्चा बीमार रहेगा, आपका बच्चा डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क हो रहा है, भले वो 1 चम्मच, 1 स्पून, 1 ड्रॉप ही क्यों ना हो, आप अपने बच्चे को ज़रूर दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि क्या ब्रेस्ट पम्प जो है वो ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को बढ़ाते हैं। हाँ, कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम है तो बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने के बाद, हर ब्रेस्ट फीड के बाद अगर आप ब्रेस्ट पम्प भी करते हैं कुछ मिनट्स तक, लगभग 15 मिनट 20 मिनट तक, तो ये आपकी ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करता है और दूध का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक्सप्रेस करके मिल्क दे रहे हैं बच्चे को, मतलब बच्चा डायरेक्ट लैच करके आपसे नहीं पी रहा है, सिर्फ आप ब्रेस्ट पम्प से मिल्क निकाल के दे रहे हैं, तो और उसके बाद आपको ये लगता है कि ब्रेस्ट मिल्क निकालने पर वो बढ़ेगा, या लोग ये कह रहे हैं कि हाँ ब्रेस्ट मिल्क आप एक्सप्रेस करके भी दे सकते हैं, उससे भी दूध बढ़ेगा आपका, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता, मैंने पर्सनली ये करके देखा हुआ है। अगर आपका बच्चा लैच नहीं कर रहा है या बच्चा आपका दूध नहीं पी रहा है, आप सिर्फ कंटिन्यूस ब्रेस्ट पम्प करके निकाल के दे रहे हैं, तो एक पॉइंट पे आपका जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ होने लगता है। भले ही आप टाइम टू टाइम उसको करें, लेकिन वो मिल्क प्रोडक्शन डिक्रीज़ होने लगता है और एक्चुअली इंक्रीज़ नहीं होगा। डिक्रीज़ ना भी हो तो वो वहाँ कांस्टेंट बना रहेगा, वो इंक्रीज़ नहीं होगा। मेरे केस में डिक्रीज़ हुआ था। जब हम बच्चा डिलीवर करते हैं तो ऑलरेडी चाहे सी सेक्शन हो या नॉर्मल हो, ऑलरेडी हमारी बॉडी बहुत शैटर फील करती है, बहुत हम डाउन फील करते हैं। बेबी जो है वो बेबी की वजह से हमारा नींद पूरा नहीं हो पाता, हम थोड़े स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि नींद पूरा नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम स्ट्रेस में रहेंगे। फिर उसके साथ बेबी को जो फीड कराने का समय होता है, कभी 2 घंटे में, कभी 1 घंटे में बेबी को चाहिए, तो आप 24/7 आपको अवेलेबल होना पड़ता है बेबी के लिए। इस बीच अगर आपको लग रहा है कि आपका दूध का सप्लाई कम हो रहा है और आपको ब्रेस्ट पम्प भी यूज़ करना चाहिए, तो क्या होता है कि बेबी जग रहा है तो हम उसको ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, उसको देख रहे हैं। बेबी के बाद बेबी जब सो रहा है तो हम ब्रेस्ट पम्प कर रहे हैं, क्योंकि हमको अपना मिल्क इंक्रीज़ करना है। और फिर इस बीच अपने लिए सोने के लिए या रिलैक्स करने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, तो अल्टीमेटली ये चीज़ हो सकता है कि ब्रेस्ट पम्प करने से आपका ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज़ हो, लेकिन जो ये आपको स्ट्रेस हो रहा है, जो आपको रिलैक्स करने का समय नहीं मिल पा रहा है, ये ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट करेगा अपने ऊपर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने ऊपर इतना प्रेशर मत डालें कि नहीं, लोगों ने बता दिया कि हर ब्रेस्ट फीडिंग सेशन के बाद अगर आप ब्रेस्ट पम्प कर रहे हैं 10 मिनट 15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए, तो आपका ब्रेस्ट मिल्क जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली मत करें। आप प्रॉपर पानी का इंटेक लें, दूध का इंटेक लें, आप वो सारी चीज़ें खाएं जिससे दूध बढ़ रहा है, जिससे दूध बढ़ता हो। और आप अपनी नींद का भी ख्याल रखें। क्या होता है, जनरली छोटे बच्चे जो होते हैं वो रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं, और आपका बॉडी जो कि 25 ईयर्स या आप जितने भी एज के हैं 25 to 30 ईयर्स, इस समय तक आपको रात में सोने का, दिन में जगने का आदत है, तो आप तुरंत से स्विच नहीं कर सकते कि आप बच्चे के साथ सो जाएं, फिर बच्चा जब जगे तो आप जग जाएं। ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो आप ये कर सकते हैं कि रात में एक आध फीड के लिए आप अपना मिल्क एक्सप्रेस करके रख दें। अपनी मम्मी को, अपनी बहन को, जो भी आपके साथ रहते हैं, आप उनको बता दें कि ये एक्सप्रेस किया हुआ मिल्क है, और एक फीड के लिए जब बच्चा उठता है फीड के लिए तो एक फीड वो करा दें, और आप रात में कम से कम आपको एक साथ 3 घंटे सोने का समय मिल जाएगा। तो इस तरीके का आप शेड्यूल बना लें ताकि आप एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रह सकें, ताकि आप नींद आपका पूरा हो, आप स्ट्रेस ना रहें, क्योंकि ये भी मिल्क पे बहुत असर करता है। आप जितना स्ट्रेस्ड रहेंगे, आपकी नींद पूरी नहीं होगी ऑब्वियसली, तो आप स्ट्रेस्ड रहेंगे, आप स्ट्रेस्ड रहेंगे तो आपका मिल्क सप्लाई कम होगा। मुझे लगता है मेरा मिल्क सप्लाई लो है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए,
मिल्क सप्लाई लो होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि आपको कुछ पीसीओडी या कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो कहेंगे, जैसे मुझे मेरे डॉक्टर ने गैलेट सजेस्ट किया था, वैसे डॉक्टर्स आपको कोई सप्लीमेंट सजेस्ट करेंगे, आप वो लें। इसके साथ आप खुद को हाइड्रेटेड रखें, बहुत पानी पिएँ, बहुत दूध पिएँ, लिक्विड लें, जो भी लिक्विड चीज़ें, जूस है या और भी सूप है, वो सारी चीज़ें आप लें। आप अच्छा हेल्दी खाएं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के काम आती हैं, जिनमें मुनगे की पत्तियाँ, मुनगे का सब्जी, जो फल है आप उसकी सब्ज़ी बना के खाएं। इसके अलावा बीट रूट के पत्ते, ये सारी चीज़ें आपका जो मिल्क सप्लाई है उसको बढ़ाते हैं। नट्स, ये आपके मिल्क सप्लाई को बढ़ाते हैं, तो आप अपने खाने में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करें। कुछ चीज़ें हैं जो आपके मिल्क सप्लाई को कम करती हैं, जैसे कॉफ़ी या चाय, तो आप कॉफ़ी और चाय को अवॉइड करें, क्योंकि कैफ़ीन जो होता है वो आपके मिल्क सप्लाई को कम कर सकता है। तो आप ये इसको अवॉइड करें या कम करें, हेल्दी खाएँ। आप इनकी जगह पे जूस लें, फ्रेश फ्रूट्स लें, सैलड लें, ये सारी चीज़ें आपके जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाएगी। इसके बाद आते हैं स्ट्रेस पे। अगर आप स्ट्रेस्ड होंगे, सप्लाई को जो है आपका लो करता है, तो कोशिश कर सकते हैं कि आप जो है अपना नींद कंप्लीट कर लें, ताकि स्ट्रेस ना हो आपको, और स्ट्रेस नहीं होगा तो आपका जो मिल्क सप्लाई है वो भी प्रॉपर बना रहेगा। चौथी चीज़ें, घर के कामों को लेकर, अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप पहले घर के सारे काम खुद से करते थे, तो आप अभी ऑब्वियसली कोई हेल्पिंग हैंड्स रखेंगे, लेकिन उसके साथ ही आप ज़रूर अपनी मम्मी, अपनी बहन, अगर आपके साथ अवेलेबल ना हो पाए कोई भी, तो आप एक बाहर से किसी को बुला लें, जो 24/7 आपके साथ रह के देख सके। ना सिर्फ ये, बल्कि घर की सारी चीज़ें भी, हो सकता है कि आपके घर में घर का सारा काम करने वाली आ रही हो, झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली आ रही हो, खाना बनाने वाली आ रही हो, बट सामान क्या है, कितना नहीं है, उनका टेंशन है, अरे क्या सामान घर में है, क्या नहीं है। तो ये भी एक तरह का स्ट्रेस होता है कि इसकी ज़िम्मेदारी भी अगर आपके ऊपर है कि हाँ, ये सारी चीज़ें भी मुझे देख रेख करनी है। बच्चे के साथ ये पॉसिबल नहीं हो पाता, तो ये एक अनवांटेड, अननेसेसरी स्ट्रेस है, जो आपको फील शायद नहीं होगा कि ये स्ट्रेस है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो बेसिकली आपको इस वाले टाइम में अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री कर देना है हर तरीके की ज़िम्मेदारी से। मतलब घर में क्या सामान है, क्या नहीं है, खाना बन रहा है, नहीं बन रहा है, चीज़ें मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, झाड़ू लग रहा है, साफ़ सफाई नहीं हो रही है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये देख रेख करने के लिए कोई एक दूसरा पर्सन आपके साथ होना चाहिए, ताकि आपका दिमाग जो है वो सिर्फ अपने बच्चे पे कंसंट्रेट कर सके, अपनी बॉडी पे कंसंट्रेट कर सके, अपने खाने पे कंसंट्रेट कर सके, आपको टाइम टू टाइम खाना मिले, आपको टाइम टू टाइम पानी मिले। इसके अलावा आपको पता होगा कि जीरा और अजवाइन का पानी आपको पीना चाहिए, जो आपके सेहत के लिए भी अच्छा होता है, और ऐसा माना जाता है कि जीरा और अजवाइन का पानी जो है वो ब्रेस्ट मिल्क को भी इंक्रीज़ करने के काम आता है। तो आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका ध्यान जब आप लगाएंगे तो ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेगा, और स्ट्रेस लेवल कम होगा आपका, तो ऑब्वियसली आपका मिल्क सप्लाई, जो भी प्रोडक्शन, किसी भी तरीके का प्रोडक्शन तब बढ़ता ही है जब आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो आप ये सारी चीज़ें इंक्लूड करें, इससे आपका डेफिनेटली जो है मिल्क सप्लाई वो इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराएं, क्योंकि देखिए ब्रेस्ट फीड जो है वो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो एक ऐसा चीज़ नहीं है कि वो एक डेफिनेट अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। ब्रेस्ट मिल्क एक ऐसा चीज़ है जो डिमांड एंड सप्लाई वाले थियोरी पे काम करता है। बच्चा जितना ज़्यादा सक करेगा, दिमाग को वैसा सिग्नल मिलेगा कि बच्चा भूखा है इसलिए वो सक कर रहा है, तो नेक्स्ट टाइम में उससे ज़्यादा मिल्क जो है वो प्रोड्यूस होगा। और अगर किसी भी केस में सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि जो ब्रेस्ट मिल्क का जो सप्लाई है वो लो है, कम है, इतना नहीं हो पा रहा है कि जिससे बच्चे का जो फीड के बराबर है वो कंप्लीट हो पा रहा है, या बच्चा भूखा रह जा रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो बिल्कुल आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप बच्चे को अपना ब्रेस्ट फीड कराने के बाद फार्मूला मिल्क भी दे सकते हैं। हाँ, पर ध्यान रखें कि बच्चे को फार्मूला मिल्क आप कटोरी चम्मच से दें, बॉटल से ना दें, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि बॉटल से फीड कराने पे बच्चे को निपल कन्फ्यूजन हो सकता है। उसके बाद वो जो लैच कर रहा है और ब्रेस्ट फीड कर रहा है वो भी छोड़ देगा, और फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आपको जो ब्रेस्ट मिल्क अभी मिल रहा है हो रहा है, उससे भी ब्रेस्ट मिल्क जो है वो कम हो जाएगा, बहुत लो हो जाएगा, या ख़त्म भी हो सकता है। तो आप अपने आप को स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, आजकल बहुत कॉमन है पीसीओडी, पीसीओएस, और ये एक मेजर कॉज है ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को लो करने का, क्योंकि
हार्मोन की वजह से ही, आप सबको पता है कि हार्मोन एक मेजर रोल प्ले करते हैं ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई के लिए, और जो पीसीओडी या पीसीओएस है ये आपके हार्मोन को ही इम्बैलेंस कर देते हैं, और इस वजह से जो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो उतना नहीं बन पाता जितना बच्चे के लिए ज़रूरी है। तो आप इसलिए आप अगर आपने सारा चीज़ कर लिया है उसके बाद भी आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई लो ही है, बच्चे के लिए वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, पूरा फीड नहीं हो पा रहा है, तो आप परेशान ना हो। आप ब्रेस्ट फीड कराने के साथ साथ उसको उसके बाद ऊपर का फीड करा सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि बच्चा डिलीवर होने के बाद मुझे ब्रेस्ट मिल्क हो ही ना। कुछ केसेस में कि लोग ये बोलते हैं कि मुझे तो ब्रेस्ट मिल्क हुआ ही नहीं, इसलिए मैं बच्चे को ऊपर का दूध ही पिला रही हूँ। और बहुत रिसेंट मुझे सुनने के लिए मिला है कि कोई ये कह रहा था कि नहीं ये तो आजकल की लड़कियों का सिर्फ नाटक है कि मुझे ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो रहा है, गाय भैंस तो नहीं बोलते। पहले ज़माने में औरतें तो नहीं बोलती थी कि हमें ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो रहा है, पहले ज़माने में तो सारे लोग ब्रेस्ट फीड कराते थे बच्चों को। ये आजकल की लड़कियों का नाटक है, ब्रेस्ट फीड कराना नहीं चाहती, वो ज़रा भी पेन नहीं उठाना चाहती। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो रहा है तो क्या ये पॉसिबल है कि ब्रेस्ट मिल्क बिल्कुल भी ना हो। वैसे ये बिल्कुल रेयर है कि ब्रेस्ट मिल्क बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि अगर पीसीओडी या पीसीओएस भी है तो भी आपको मिल्क सप्लाई जो है वो कम होगा, पर ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल भी ना हो। पर हाँ, अगर आपके ब्रेस्ट टिश्यूज़ पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं हैं किसी भी वजह से, ये एक रीज़न होता है। बहुत सारे रिसर्च में ये बातें सामने आई हैं कि अगर आपके ब्रेस्ट टिश्यूज़ जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिल्क के लिए, अगर वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है तो आपका ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब ये चांसेस हो सकते हैं कि आपको ज़रा भी ब्रेस्ट मिल्क ना हो डिलीवरी होने के बाद भी। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई ये कह रहा है कि मुझे ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि वो झूठ बोल रहा है या वो ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहता अपने बच्चे को, इसलिए वो बोल रहा है कि ब्रेस्ट मिल्क उसको नहीं हो रहा है। बल्कि ये पॉसिबल हो सकता है, ऑल्दो ये बहुत रेयर है, ये नहीं है, या कोई मेजर ऐसी सर्जरी हुई है, ब्रेस्ट की सर्जरी हुई है या इस तरह से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है जिसकी वजह से उसे ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो रहा है। अब दूसरे मैटर पे आते हैं कि गाय भैंस तो ये नहीं बोलते कि हमें दूध नहीं हो रहा है तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, अगर कोई भी आपको ये बात बोले कि गाय भैंस तो नहीं बोलता आपके सामने, तो उसे ये जवाब ज़रूर दें आप कि गाय भैंस भी ये बोलते हैं कि हमें दूध नहीं होता, बस हम समझ नहीं पाते उनकी भाषा वो लोग समझ पाते हैं जो जिनके यहाँ गाय भैंस एक्चुअल में हैं, और उनकी भाषा वो समझ पाते हैं जो वेटरनरियन है। तो आप वेटरनरियन से जाके पूछें। मतलब इन शॉर्ट, गाय भैंस में भी ये सिचुएशन होता है जब उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और बेबी होने के बाद वो भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाते। और आप किसी जानकार से पूछिए, जिन लोगों के घर में गाय भैंस के जो जानकार हैं, जिनके घर में है या जो वेटनरी से जुड़े हुए लोग हैं, आप उनसे पूछिए। ये सिचुएशन आता है तो बच्चे को भी, गाय के बच्चे को भी, भैंस के बच्चे को भी बॉटल फीड कराया जाता है जैसे इंसान के बच्चे को कराया जाता है। तो आइंदा से जब आपको कोई ये बात बोले तो आप ज़रूर उसे ये जवाब में कहिएगा कि नहीं, उसे गाय और भैंस को भी ये प्रॉब्लम होती है। सिर्फ बच्चा एक ऐसा चीज़ नहीं है कि सिर्फ माँ ने डिलीवर कर दिया और माँ ही बच्चा पाले, ऐसा नहीं है। ये पूरी फैमिली की जिम्मेदारी होती है कि आप वहाँ पर उस बच्चे को देखें, आप उस माँ को भी देखें। जितना केयर बच्चे को ज़रूरी है उतना ही केयर माँ के लिए भी ज़रूरी है। टाइम टू टाइम आप उसको खाना पीना दें, आप उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी ना दें घर का दूसरा कि भाई ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुमको देखना है। भले हम तो 4 काम करने वाले रख दिए हैं, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी है, बाकी घर संभालें। इस टाइम पे आप उसको ध्यान दें। और जो लोग प्रेगनेंसी में हैं अभी, या जो बच्चा डिलीवर कर चुके हैं या जिनका बच्चा छोटा है, मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहूँगी कि आप खुद भी स्ट्रेस ना लें। अगली बार फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए